नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, इस वक्त हम हजूर गौसुल आज़म दस्तगीर हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ लतीफ़ सिर्रुल असरार से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। पिछली नशिस्त में हमने इसकी 13वीं फसल बयान की थी और आज हम सिर्रुल असरार की 14वीं फसल, जिसका उन्वान है शरीयत और तरीक़त की नमाज, लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए सुनते हैं सिर्रुल असरार की 14वीं फसल, शरीयत की नमाज। इस नमाज की फर्जियत इस आयत करीमा से अयां है। इरशाद इलाही है, हाफिजू अलस्सलात, अल बकरा आयत 238, पाबंदी करो सब नमाजों की। इस नमाज से मुराद ज़ाहिरी जवारे से अदा होने वाले अरकान हैं, जिसमें जिस्म हरकत पजीर होता है, इंसान क़याम करता है, किरत करता है, रुकू व सुजूद में जाता है, क़ादा करता है, तिलावत में आवाज़ होती है, अल्फाज होते हैं। इसीलिए हाफिज़ू का जामे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तरीक़त की नमाज दिल की नमाज है। ये नमाज अब्दी है और इसका सबूत अल्लाह करीम का ये फरमान आलिशान है, वस्सलातिल वुस्ता, सूरह अल बकरा आयत 238। और ख़ुसूसन दरमियानी नमाज की। दरमियानी नमाज से मुराद कल्बी नमाज है, क्योंकि दिल को दाएं बाएं और ऊपर नीचे के एतबार से जिस्म के दरमियान में पैदा किया गया है। इसी तरह दिल सादत व शकावत के भी दरमियान तखलीक हुआ है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अल कल्बु बैना इस्बाइन मिन असाबिर रहमान युकल्लिबुहा कैफा यशा। दिल रहमान की 2 उंगलियों के दरमियान है, वो इसे जैसे चाहता है फेर देता है। 2 उंगलियों से मुराद सिफ्त कहर व लुत्फ है, क्योंकि अल्लाह ताला उंगलियों से पाक है। इस आयत करीमा और हदीस मुबारका को दलील बनाकर मालूम किया जा सकता है कि असली नमाज दिल की नमाज है। जब कोई शख्स दिल की नमाज से गाफिल हो जाता है तो उसकी दोनों नमाजें टूट जाती हैं, यानी कि दिल की नमाज भी और जवारिह की नमाज भी। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, ला सलाता इल्ला बेहुजूरिल क़ल्ब, हुजूर कल्ब के बगैर कोई नमाज नहीं। वजह यह है कि नमाजी अपने रब से हम कलाम होता है। कलाम का महल दिल है। जब दिल गाफिल रहा तो नमाज बातिल ठहरी और जवारिह की नमाज भी टूट गई, क्योंकि दिल असल है और बाकी आज़ा उसके ताबे हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, अला इन्ना फिल जसद मुदगतुन इला सलाहत सलाहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल ल जसद कुल्लुहु अला वहियल कल्ब। हाँ हाँ, जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा ऐसा भी है कि अगर सही हो जाए तो सारा बदन सही हो जाता है, और अगर बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाए। याद रहे, गोश्त का वो टुकड़ा दिल है। शरीयत की नमाज के लिए वक्त मुकर्रर है। ये दिन रात में 5 मरतबा अदा होती है। सुन्नत तरीका ये है कि ये नमाज मस्जिद में बाजमात अदा की जाए, रुख काबतुल्लाह शरीफ की तरफ हो और इंसान बिला रिया व नमूद इमाम की इत्तबा कर रहा हो। तरीक़त की नमाज पूरी ज़िंदगी को मुहीत होती है। इसकी मस्जिद दिल है और जमात यह है कि बातिन की सारी ताकतें अस्माए तौहीद के विरद में मशगूल हों और ये विरद ज़ाहिरी ज़बान से नहीं, बातिनी ज़बान से किया जाए। इस नमाज में इमाम इश्क होता है, जो जान के महराब में खड़ा होता है। इस नमाज का किबला हज़रत अहदियत और जमाल समदियत है, और यही असल काबा है। दिल और रूह अलग दवाम इस नमाज को अदा करते हैं। दिल ना तो सोता है और ना मरता है। वो नींद और बेदारी दोनों हालतों में हयात कल्बी के साथ बिला सौत, क़याम और क़ऊद इस नमाज की अदायगी में मशगूल रहे और बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ कुना रहे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सूरह अल फातिहा आयत 5। तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं।
یہ درخواست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہوتی ہے۔ حضرت قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت کریم میں عارف کے حال کی طرف اشارہ ہے۔ وہ حال کیفیت قلبی سے حضور کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس لیے وہ اس خطاب کا مستحق بن جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، الانبیاء والاولیاء یصلون فی قبورہم کما یصلون فی بیوتہم۔ انبیاء اور اولیاء اپنی قبروں میں بھی اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح اپنے گھروں میں نمازیں ادا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے دل زندہ ہیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے مناجات میں مشغول رہتے ہیں۔ جب شریعت اور طریقت کی نماز جمع ہو جائے تو نماز مکمل ہو گئی، یعنی ایسے آدمی کی نماز ادا ہو چکی۔ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ روحانی طور پر اپنا قرب بخشتا ہے اور ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ ایسا شخص ظاہر میں عابد اور باطن میں عارف ہوتا ہے، اور جب طریقت کی نماز حیات قلب کے ذریعے ادا نہیں ہوتی تو اجر ثواب کی صورت میں ملتا ہے، قربت کی صورت میں نہیں۔ دوستو، یہ تھی سر الاسرار کی 14ویں فصل، جس میں شریعت اور طریقت کی نماز سے متعلق بیان کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو اس درس سے کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس فقیر کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی توفیق کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اولیاء کرام خصوصاً حضرت غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگیاں ان کے نقش قدم پر چلنے کے قابل ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔